नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर पे। तो ग्रामीण परिवेश की क्लास में जो कि लास्ट में मैंने भूमि मापन के कुछ पैमाने डिस्कस किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भूमि मापन में कुछ प्रमुख इकाइयाँ जो कि आती हैं पैमाइश के मात्रक, उनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो भूमि मापन की बात सबको समझ में आ गई थी कि लेखपाल का जो प्रमुख कार्य होता है किसी भी खेत के क्षेत्रफल को निकालना या आप कह सकते हैं भूमि मापन से संबंधित। तो कौन से मानक पहले पुराने समय से यूज में आ रहे हैं और कौन से मानक अभी यूज होते हैं, कौन सा क्षेत्रफल का मानक है, कौन सा लंबाई का मानक है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो भूमि मापन या पैमाइश का मात्रक तो पूछा जाता है, लंबाई का मात्रक तो इंच, चैन, फुट, फरलांग, गज, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सारे लंबाई के मात्रक हैं। ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक देखा जाए तो कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, हेक्टेयर, एयर, बिस्वा, बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी और उनवासी, ये किसके मात्रक हैं? ये क्षेत्रफल के मात्रक हैं। तो आपसे पूछा जाए बिस्वा किसका मात्रक है, तो क्षेत्रफल का। बिस्वासी क्षेत्रफल का, बिस्सा क्षेत्रफल का, कछवासी क्षेत्रफल का। ठीक है। गजे सिकंदरी व गजे इलाही, ये भी भूमि मापन के ही मात्रक हैं। तो गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के द्वारा शुरुआत की गई, गजे सिकंदरी, और गजे इलाही अकबर के द्वारा इस मात्रक की शुरुआत की गई। ये अंग्रेजों के भारत आने से पहले ये मात्रक प्रयोग में लाए जाते थे। अब एक ये सवाल पूछा जाता है कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही जो दो मात्रक थे निकालने के लिए, भूमि मापन के लिए, तो उनमें क्या रेशियो था? तो गजे सिकंदरी रेशियो गजे इलाही 39 रेशियो 41 के रेशियो में थे। 1 जनवरी 1826 से 10 अक्टूबर 1958 तक अंग्रेजों द्वारा शाही मानकों का प्रयोग किया जाने लगा। जो मानक अंग्रेजों द्वारा यूज किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उन्हें शाही मानक कहते हैं। तो 1 जनवरी 1826 से 10 अक्टूबर 1958 तक अंग्रेजों द्वारा शाही मानकों का प्रयोग शुरू हुआ। अब इन शाही मानकों में एक आता है इंपीरियल यूनिट और एक आता है मीट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम या वर्तमान पद्धति। हम बात करें तो इंपीरियल यूनिट्स में लंबाई को हम इंच, फुट या यार्ड में नापते थे, क्षेत्रफल को एकड़ में, भार को आउंस और पाउंड में मेजर किया जाता था। यार्ड का मतलब गज। ठीक है। तो लंबाई को इंच, फुट या गज या यार्ड में नापते थे, क्षेत्रफल को एकड़ में, इंपीरियल यूनिट है, और भार को आउंस या पाउंड में नापते थे। मीट्रिक सिस्टम जो नॉर्मली अभी यूज किया जाता है, या एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, या वर्तमान पद्धति की बात करें तो लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर इत्यादि, और भार को ग्राम, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है। तो फिर से देखो, भूमि मापन या पैमाइश के मात्रक लंबाई के, क्षेत्रफल के। तो लंबाई के ये मात्रक है इंच, चैन, फुट, फरलांग, गज, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब लंबाई के मात्रक है। क्षेत्रफल में कच्चा बीघा क्षेत्रफल का मात्रक है, पक्का बीघा, एकड़, हेक्टेयर, एयर, बिस्वा, बिस्सा, बिस्वासी, कछवासी और उनवासी, ये क्षेत्रफल नापने के मात्रक हैं। गजे इलाही गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी द्वारा शुरुआत की गई, और गजे इलाही अकबर द्वारा अंग्रेजों के आने से पहले भूमि मापन में प्रयोग किए जाते थे। सिकंदर और इलाही की जो भूमि मापन के यंत्र थे, उनमें 39 रेशियो 41 का रेशियो था। 1 जनवरी 1826 से 10 अक्टूबर 1958 तक अंग्रेजों द्वारा जो मानक प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम शाही मानकों के नाम से जानते हैं। तो 1 जनवरी 1826 से 10 अक्टूबर 1958 तक अंग्रेजों द्वारा शाही मानकों का प्रयोग हुआ। इसके बाद दो यूनिट आई, एक इंपीरियल यूनिट और दूसरा मीट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम या वर्तमान पद्धति। इंपीरियल यूनिट में लंबाई को इंच, फुट और यार्ड में नापते थे, क्षेत्रफल को एकड़ में,
भार को आउंस या पाउंड में नापते थे, जबकि मीट्रिक सिस्टम में लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि में नापा जाता था, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर एक्सेट्रा, और भार को ग्राम किलोग्राम में नापा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिस्वा किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का। कछवासी से क्या नापा जाता है, क्षेत्रफल नापा जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहां तक। अब देखो, लोकल प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो भूमि मापन वर्ग गज में करते हैं। ठीक है, अगर लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स के पास आप जाएंगे तो वो भूमि मापन का जो भी पैमाना यूज करेंगे वो वर्ग गज में आपको माप के बताएंगे। सरकारी प्राधिकरणों में वर्ग मीटर का उपयोग किया जाता है। सरकारी दस्तावेजों में अगर आप देखें तो खेत का क्षेत्रफल किसमें लिखा होता है, सवाल पूछा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में होता है। तो सरकारी दस्तावेज का मतलब है खसरा, खतौनी इत्यादि, इन सब के बारे में, खसरा, खतौनी, गिरदावरी, इन सब के बारे में जितने भी वर्ड जो लेखपाल में यूज होते हैं वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अब लंबाई के शाही मात्रक इंपीरियल यूनिट्स, 3 बारले कॉर्न बराबर 1 इंच, या आप कह सकते हो 1 इंच बराबर 3 बारले कॉर्न। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, 1 गज 3 फुट के बराबर होता है, 1 चैन 22 गज के बराबर होता है। अब 22 गज से अगर फुट में बदलना हो तो 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 गज में 3 फुट होते हैं, तो 22 गज में कितने होंगे, 3, 22 को 3 से गुणा कर देंगे, 66। 1 फरलांग 10 चैन के बराबर होता है, 1 मील 8 फरलांग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये देखें तो यहाँ पे ये छोटे से बड़े की तरफ यूनिट हमने लिखी है, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ। 3 बारले कॉर्न 1 इंच के बराबर होता है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 चैन में 22 गज होते हैं, 1 फरलांग में 10 चैन होती हैं, 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो आप 8 फरलांग से चैन में बदल सकते हो, चैन से गज में, गज से फुट में, फुट से इंच में। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक करके आपको दिखा दूं कि 1 गज में मैंने लिखा 3 फुट होते हैं, तो इंच 1 फुट में 12, तो 3 गुणे 12 कर दोगे, 36 इंच हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आपस में परिवर्तन कर सकते हैं, इसको आप याद रखते हैं। इस तरीके से ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो इफ वाई सी एफ एम, इफ का मतलब इंच, एफ का मतलब फुट, वाई का मतलब यार्ड, सी का मतलब चैन, एफ का मतलब फरलांग और एम का मतलब माइल या मील। तो 1 मील में 8 फरलांग, 1 फरलांग में 10 चैन, 1 चैन में 22 गज, 1 गज में 3 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आगे यही मेन यूनिट्स हैं जो यूज की जाती हैं भूमि मापन में। ठीक है, इनको और आगे हम पढ़ाएंगे और आगे बताएंगे। अभी आप मीट्रिक यूनिट्स देख सकते हो। तो मीट्रिक यूनिट्स आती हैं आपकी, जो इस मीट्रिक यूनिट्स में जो बेस या आधार इकाई या आधार यूनिट है वो मीटर। आधार यूनिट क्या है, मीटर। इसके बाद किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। ओके, इसके बाद हेक्टामीटर, हेक्टामीटर 10⁻² मीटर। ओके, उसके बाद डेकामीटर 10⁻1 मीटर। ओके, उसके बाद डेसीमीटर, ठीक है, 10⁻⁻1 मीटर या 1/10 मीटर, मीटर का 10वां हिस्सा। उसके बाद सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, उसके बाद मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। तो ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखा कि आधार इकाई मीटर है, उसके बाद किलोमीटर 10⁻³ होता है मीटर के बराबर, 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। अगर आप देखें 1 हेक्टामीटर, 1 यहाँ पे लिख लो 1 ओके, 1 हेक्टामीटर 100 मीटर के बराबर होता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर मीटर का 10वां हिस्सा होता है, 1 सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा होता है, क्योंकि डेसी का मतलब है 10वां, सेंटी का मतलब है 100वां। तो 1 सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा होता है, 1 मिलीमीटर मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये मीट्रिक यूनिट्स है। ठीक है, अब इससे आप चाहो तो
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और देखिए एक हेक्टामीटर, हेक्टामीटर लिखा हुआ है यहाँ पे 10⁻² मीटर या 100 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है कुछ भूमि मापन या पैमाइश के कुछ बेसिक आधारभूत जो पैमाने हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इससे संबंधित आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इंच को मीटर सेंटीमीटर में परिवर्तन करना, क्षेत्रफल के जो शाही मात्रक हैं एकड़, और जो मीट्रिक मात्रक है हेक्टेयर, और अन्य मात्रक है पक्का बीघा, कच्चा बीघा, कछवासी, बिस्वासी, इनके बारे में आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।